अब जैसे मैं आपको कल वाली वीडियो में बोल रहा था कि आज की मंडे नाइट रॉ से रीसेट बटन दब सकता है। रीसेट बटन तो देखो दबा, लेकिन सुपर सीना का बटन थोड़ा और ज्यादा जोर से दबा है, क्योंकि वी हैव अ ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एंड यस, ग्रैंड स्लैम चैंपियन टू। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, और अगर आपको आज की मंडे नाइट रॉ पसंद आई है तो डेफिनेटली आपको ये रिव्यू भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और ये स्माइल बताती है, जो कि बहुत टाइम के बाद किसी शो को रिव्यू करते हुए मेरे फेस पर आई है, तो आप लोग उस चीज के लिए इस वीडियो को कर सकते हो लाइक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो सीएम पंक सबसे पहले आते हैं, रिंग में एंटर करते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में थे सीएम पंक, और ऑब्वियस बात है क्योंकि पिछले हफ्ते जो उनके साथ हुआ था उन सारी चीजों का सीएम पंक को बदला लेना था। अब सीएम पंक बोलते हैं कि देखो मैं ऑलरेडी रेसलिंग गियर में हूं। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि लोगन पॉल एक कूड़ा किस्म का आदमी है, लेकिन इतना ज्यादा कूड़ा है ये मुझे नहीं पता था। उसके बाद वो सीधा लोगन पॉल को कॉल आउट करते हैं। लोगन पॉल निकल के भी आते हैं, कहते हैं मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूं, ना सिर्फ सीएम पंक तेरे से स्मार्ट हूं मैं, बल्कि जो सारे लोग बॉस्टन में बैठे हैं इनसे भी मैं ज्यादा स्मार्ट हूं। उसके बाद वो अपनी यैपिंग शुरू कर देते हैं और अपने एक उस नए विजन की बात करते हैं जो कि अभी अभी लोगन पॉल ने देखना शुरू किया। और ऐसा कहते ही पीछे से निकल के आते हैं ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और उनके साथ पॉल हेमन। और पॉल हेमन सिर्फ माइक पे आता भैया, सामने सीएम पंक है और सीएम पंक के बारे में अच्छी अच्छी बातें अब कैसे नहीं करेंगे पॉल हेमन। वो कहते हैं कि देख तू कितना घटिया इंसान है, तेरा कोई यार दोस्त भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने की वाइफ को भी मेंशन कर दिया थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल होने के लिए, और सीएम पंक ने जिसका जवाब भी दिया कि अगर मेरी वाइफ यहाँ पे होती ना तो तुम तीनों का अच्छे से सब खून पानी निकाल देती। ये बोला यहाँ पे सीएम पंक ने उन तीनों ही बंदों से। अब इसके बाद क्या होता है कि सीएम पंक कहते हैं भाई ये सारी बातें बातें करने के लिए नहीं आए हम लोग, जल्दी से तुम चारों के चारों आयो, तुम सबको ही मैं पेल दूंगा। ऐसा डिसीजन तो लिया सीएम पंक ने, जो कि बिल्कुल ऐसे देखो सही होता नहीं है, बट जब बंदा पगला जाता है तो वो ऐसे डिसीजंस ले लेता है। लेकिन सेव करने के लिए या फिर साथ देने के लिए निकल के आते हैं जे ऊसो और कोडी रोड्स। और उसके बाद जो सारे के सारे बंदे हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि सीएम पंक की खुंदक तो है सबसे, लेकिन सबसे ज्यादा वो नफरत करता है पॉल हेमन से। तो जैसे ही उनको मौका मिला पॉल हेमन के ऊपर ऐसे हाथ छोड़ने का, वो करने ही वाले थे, लेकिन वो चीज लोगन पॉल वहां पे होने नहीं देते। और उसके बाद क्या होता है, ये सारे के सारे लोगों को वहां से भागना ही पड़ जाता है। बेफेस टीम ने स्टैंड टॉल किया और यहां से पता लग रहा है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई किस डायरेक्शन में जा रही है, और वही डायरेक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैक स्टेज के सेगमेंट में कंफर्म भी कर दी, क्योंकि पंक भी होते हैं, कोडी रोड्स भी होते हैं, जे ओसो भी वहां पे होते हैं, और उसके बाद विलियम रीगल भी आते हैं। और उन्होंने अपने स्टाइल में वॉर गेम्स करके जो चिल्ला के बोला, जो उनका ट्रेडिशन चलता हुआ रहा एनएक्सटी से, जो कि बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब यहाँ पे वॉर गेम्स वाले मैच के ऊपर काम कर रही है। अब यहाँ पे कुछ स्पॉट्स बाकी हैं जिनके बारे में हमने अपने वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियोस में अलग अलग तरीके से बहुत बार बात करी है। होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी डायरेक्शन में जा रही है। इसके बाद शो पर हमको मैच दिखता है लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का, जहां पे डेमन प्रीस्ट वर्सेस रूसेव का मैच था। अभी मैच क्या है कैसा है उस बात से देखो ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ता, फर्क इसी बात से पड़ता है कि इस टूर्नामेंट में आगे कौन प्रोग्रेस करने वाला है और कौन फाइनल अपोनेंट होगा जॉन सीना का एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। अब क्योंकि डेमन प्रीस्ट की आंख वैसी फूटी हुई है, उसी चीज का एडवांटेज क्योंकि रूसेव एक हील बंदे हैं तो उन्होंने उठाया और उन्होंने आंख में उंगली करके उसके बाद मार्च का किक लगा के ये मैच जीत लिया। और उसके बाद वो ऐसे भी कर रहे होते हैं। और फिर जो दूसरा मैच भी था लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का, वो था शिंस्के नाकामोरा वर्सेस शेमस के बीच में। बहुत कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा इंटेंशनली लगा भी नहीं कि कोई बहुत ऐसे शेमस के लेवल के बैंकर मैचेस डिलीवर करने की कोशिश करी, क्योंकि अगर वैसे मैच प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे तगड़े मैचेस वो दे जाते हैं। एक नी बड़ी ही खतरनाक मार दी शेमस ने, जो लगानी तो उनको कहीं यहाँ पे जॉ पे थी, लेकिन वो बिल्कुल पेट पे लग गई और एंड में आउट ऑफ नोवेयर अपना फिनिशर ब्रो किक हिट करके ये मैच जो है शेमस जीत चुके हैं और उन्होंने आगे प्रोग्रेस कर लिया है इस लास्ट टाइम इज नाउ वाले टूर्नामेंट में। इसके बाद शो पर चैंपियनशिप मैच आता है और यहाँ पे फाइनली वो ट्रिगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुल कर दिया है, जिसके बारे में मैंने आई थिंक हर रॉ के रिव्यू में तो बात करी होगी। स्टेफनी वकैर वर्सेस रकेल रोड्रिगेज का यहाँ पे मैच था। रिंग साइड पर निकी बेला है, जो कि शुरुआत में तो रॉक्सैन को एक तरीके से इक्वलाइज करने के लिए काम कर रही होती हैं। एंड में ये मैच तो जीतना ही था स्टेफनी वकैर को, लेकिन असली ट्विस्ट आता है मैच के बाद, क्योंकि निकी बेला ने अटैक कर दिया है स्टेफनी वकैर के ऊपर, जिसका मतलब कि यहाँ पे हो चुका है निकी बेला का हील टर्न। और मेरे को तो निकी बेला को देख के हमेशा से ही एक हील सुपरस्टार की ही वाइब आती है, चाहे वो उनकी स्टेफनी मैकमैन वाली स्टोरी लाइन की बात कर लो, कैसे वो ब्री बेला के ऊपर टर्न उन्होंने करा था, कितना ज्यादा हीट उस समय निकी बेला अपने ऊपर लेती थी। तो शायद वही वाला जो कैरेक्टर है वो चैनल करने का टाइम आ गया है। उसके बाद उन्होंने अपना ऊपर से वो टॉप भी उतारा और अंदर से जिस कलर का फिर उनका टॉप था वो ब्लैक था, तो वो स्टैब्लिश भी कर रही थी देखो भैया अब मेरी जो हरकतें हैं वो उल्टी सीधी होने वाली है और इसकी तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। मैं तो बोलूंगा यहाँ पे अगर
WWE कंसिडर करना चाहे तो एक टाइटल चेंज भी अच्छा ऑप्शन लगता है, जो कि स्टेफनी वकैर और निकी बेला की इस फ्यूड को फिर आगे और लेके जा सकता है। इसके बाद हमको शो पर कौन से और मैचेस होने वाले हैं लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट वो भी पता चलते हैं। जो एक सरप्राइज एंट्री होनी थी, फैंस ऐसा चाहते थे, लेकिन WWE ने इसको ऑफिशियल ही कर दिया और जेवान वर्सेस गुंथर के बीच में मैच होने वाला है और ये गुंथर का रिटर्न भी कंफर्म करता है, जो कि अगले मंडे नाइट रॉ में होगा। फिर इसके साथ साथ सोलो सिकोवा और एक सरप्राइज नेम भी है। तो जैसे निक ऑल्डिस ने गेम खेला था, वैसे एडम पियर्स ने बोला कि अगर वही सरप्राइज दे सकता हूं तो मैं भी सरप्राइज दे सकता हूं। तो ऐसे करके अभी सोलो सिकोवा के अगेंस्ट में कौन होगा वो पता नहीं, अब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर आई थिंक माथा फोड़ी करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि मेन मुद्दा वही है कि आखिरी में जाके कौन वो बंदा बचेगा जो जॉन सीना को फेस करेगा उनके लास्ट मैच में। इसके बाद शो पर मैच आता है और ये भी चैंपियनशिप के लिए था। और भाई आज तो शो पर WWE ने कुछ अलग ही प्लान किया था कि जैसे ट्विटर पे ट्रिपल एच ने सब कुछ देख लिया है कि लोग मेरे शोज के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो ये मैच था शार्लेट फेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस काबुकी वॉरियर्स के बीच में। वैसे ही मैच ऐसे मतलब एवरेज सही चल रहा है, असली जो पेस है वो एंड में ही आती है जब सिस्टर एबिगेल फिनिशर लगाया एलेक्सा ब्लिस ने और उस टाइम पर फिगर 8 फिनिशर में उन्होंने लॉक करके रखा हुआ था। बट यहाँ पे लैश लेजेंड और नाया जैक्स निकल के आती हैं, जिसकी वजह से भाई तगड़ा वाला फायदा हो गया काबुकी वॉरियर्स को और इनसेन एल्बो के साथ यहाँ पे टाइटल चेंज हो चुका है। शार्लेट फेयर और एलेक्सा ब्लिस के पास से वो चैंपियनशिप जा चुकी है, जो कि शायद ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अभी इनकी फ्रेंडशिप जो एस्टैब्लिश करी है तो ये लंबा चला सकते हैं। बट यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया। इसके बाद चारों के चारों मिलके मार रहे होते हैं उन दोनों बेचारी बंदियों को, एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फेयर को। ईओ स्काई निकल के आती हैं, उनका बाजा बजा दिया। उसके बाद एक लैश लेजेंड ने तगड़ा पंच भी मारा भाई, वो तो ऐसा लग रहा था कि असली में ही बिल्कुल ठोक दिया। बट एंड में फिर निकल के आती हैं रिया रिप्ली, जिनके ऊपर पॉप बहुत अच्छा था और एंड में जाकर फिर उन्होंने कायरी सेन को उठा के बाहर रेजर्स एज मारा और फिर उन्होंने चिल्लाया विलियम रीगल की तरह वॉर गेम्स। तो ये जो हम बात भी कर रहे थे कि एक WWE बहुत ही स्टार स्टडेड मैच बनाने वाली वॉर गेम्स का, उसको भी इन्होंने आज जो है बिल्कुल ट्रैक पे स्टोरी लाइन को लेके आ गए हैं। अब वैसे ये था शो का मेन इवेंट, लेकिन अब बात करते हैं अपने वीडियो के मेन इवेंट में शो के किक ऑफ की, क्योंकि इसके बारे में बात करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले ही जब मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होती है तो रिंग के बीच में खड़े होते हैं ट्रिपल एच, और ट्रिपल एच को देख के मुझे लगा ऐसे वो वाली चीज याद आ गई कि अच्छा इस बंदे को हर एक मूवमेंट पे हर एक स्पॉट पे अपने आप को रखना होता है ताकि जब हिस्ट्री को रिविजिट किया जाए तो ये बंदा वहां पे खड़ा दिखे। अब ट्रिपल एच बोलते हैं कि हम एक ऐसे मैजिकल टाइम में जी रहे हैं जब हर किसी का अपना अलग अलग ओपिनियन होता है इस बारे में कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। कोई कहता है कि रिंग के हिसाब से कि रिंग में कौन अच्छा है, कोई माइक स्किल्स की बात करता है, कोई बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन की बात करता है, लेकिन मेरे पास एक यूनिक एबिलिटी है क्योंकि मैं फैन के पर्सपेक्टिव से भी देख सकता हूं, परफॉर्मर के भी, एक बिजनेसमैन के भी, प्रमोटर के लिए भी। और उसके बाद जब ये सारी बातें वो बोल रहे थे ना, तो क्योंकि ट्रिपल एच से लोग वैसे ही नाखुश हैं तो वहां पे वो वॉट चैंट लगा रहे थे ट्रिपल एच के लिए, जो डिसरिस्पेक्टफुल तो देखो लगा, क्योंकि ट्रिपल एच है तो भाई एक लेजेंड आदमी ही, भले ही अब वो क्योंकि प्रमोटर बन चुके हैं तो उनकी इमेज पूरी चेंज हो गई है। अब इसके बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं द वन एंड ओनली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना। जैसे ही जॉन सीना का म्यूजिक हिट होता है, बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स का क्राउड है तो भाई इसको रिएक्शन तो तगड़ा देना ही था। उन्होंने रिएक्शन दिया भी, हरी वाली टी शर्ट पहन के आते हैं जॉन सीना, और जॉन सीना के चेहरे पर वो जो स्माइल है ना, वो स्माइल देख के मेरे अंदर का वो जो छोटा बच्चा है वो उसी स्माइल को दोबारा से याद कर रहा है जब मैं बचपन में जॉन सीना को देखता था, और आज भी वो चीज बिल्कुल वैसे ही सेम है। वो आने की उनकी रिंग में एनर्जी वो भी वैसे ही सेम है, और सीधा रिंग में आते हैं जब जॉन सीना तो भाई क्राउड के का रिएक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से वहां पे ले रहे थे। थैंक यू सीना के वहां पे चैंट लगे। और उसके बाद वो बोलते हैं कि जब से देखो मैंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस करी है, एक ही सवाल लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं कि फाइनल अपोनेंट मेरा कौन होने वाला है, किसके साथ मैं जो है लास्ट टाइम रेसल करने वाला हूं, लेकिन उससे ही बड़ी चीज मेरा गोल क्या है इस रिटायरमेंट टूर के लिए। तो उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि देखो 13 दिसंबर को मेरा आखिरी मैच होने वाला है, एक चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे आगे का जो रोड है, आगे का जो फ्यूचर है उसको बनाते हैं। और कहते हैं कि देखो मैं ज्यादा, ये थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा मेरी तरफ से कहना, लेकिन मैं कोई डेट्स बुक नहीं करता, मैं कोई सिटी बुक नहीं करता, मैं कोई टाउन बुक नहीं करता। हम लंदन गए, पर्थ गए, लेकिन मैं सही में दिल से बॉस्टन आना चाहता था। और भाई ये चीज सुन के वहां का जो पूरा क्राउड है वो गदगद हो जाता है, क्योंकि ये प्लेस बहुत ही अलग प्लेस बिलोंग करती है जॉन सीना के दिल में, अगर सेंटेंस सही तरीके से फॉर्म कर दिया मैंने। अब इसके बाद वो सारे लोगों को थैंक यू कर ही रहे होते हैं कि तभी
थीम सॉन्ग प्ले होता है डोमिनिक मिस्टीरियो का। और अगर आप थोड़े बहुत इंटरनेट पे एक्टिव रहते हो तो ये मंडे नाइट रॉ से पहले ही ये चीज़ निकल के आ गई थी कि WWE एंगल करने वाली है डोमिनिक मिस्टीरियो और जॉन सीना का ऑन मंडे नाइट रॉ। अभी निकल के आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो तो उस पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उनको बू होनी थी। वो कहते हैं कि तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो क्राउड कह रहे हैं, क्राउड ने तो मतलब अपने आप को मेन सेंटर बनाना चाह रहे होते हैं। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो ट्रिपल एच भाई तुम ये बताओ कि तुमने जो लास्ट वीक हुआ वो डेड बीट मेरा डैड आ जाता है, मैं चैंपियन हूं, उस बारे में तुमने कुछ नहीं किया। मैं ओल्ड मैन के सेलिब्रेशन को इंटरप्ट करने वाला बंदा हूं, ना कि मुझे कोई आके इंटरप्ट करे। जब ये जॉनसन देख रहे थे कहते हैं होल्ड ऑन, रुक जा भाई, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस तो करे। और क्या मस्त लाइन, मतलब लाइन तो बेसिक सी थी लेकिन उसकी डिलीवरी क्या मस्त मारी जॉन सीना ने। जब वो कहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को वेलकम करते हैं बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स में, तो उसके बाद क्राउड फिर से एकदम से तगड़ा रिएक्शन देता है। डोमिनिक कहता है ओ भाई हेलो, ये ना तेरे बारे में बात हो रही है ना यहाँ पे बॉस्टन के बारे में बात हो रही है, जाओ उधर कोने में और हिसाब से बात करो। जब तेरे से बात हो तब बात करना, तू ऐसे तेरे को मुंह खोलने की जरूरत नहीं है भाई। ऐसे शब्द आप जॉन सीना के सामने तब बोल रहे हो जब वो अपने ही होम टाउन के अंदर है। जॉन सीना कहते हैं ठीक है फाइन स्पीच, लेकिन शायद तू भूल गया है कि तू किससे बात कर रहा है। मैं जॉन सीना हूं और अभी मैं बॉस्टन में हूं। तू किसी भी और जगह में होता ना तो मैं फिर भी एक मौका दे सकता था, लेकिन आज मैं इनविंसिबल हूं। और भाई देखो ये होती है ग्रेट स्टोरी टेलिंग। हम कहते हैं ना कि अच्छा रेसलिंग ही तो कर रहे हैं, स्क्रिप्टेड ही तो है, एंड में इसको ही तो जीत रहा है, तो भाई काय की एक्साइटमेंट है क्या। लेकिन सोचो स्टोरी लाइन की डेप्थ ये है कि क्योंकि आज जॉन सीना बॉस्टन में है और इनको मैच सेटअप करना है यहां से, तो पहले ही बता दिया भैया कि जॉन सीना इनविंसिबल है। किसी और जगह में अगर ये होता तो शायद ये अलग जॉन सीना होता, लेकिन यहां पे ये जॉन सीना बिल्कुल अलग जॉन सीना है। इसके बाद वो कहते हैं कि देख भाई तू चैंपियन है और तू अपने जो शब्दों का प्रयोग है उसको सही तरीके से कर, क्योंकि अगर आज तू मेरे से लड़ा तो तू मेरे से हारने वाला, क्योंकि ये रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस रॉन्ग गाय है। और मैं तुझे एक फेवर बस इतना कर सकता हूं क्योंकि मैं तेरे पिताजी की रिस्पेक्ट करता हूं कि भाई मैं मौका देता हूं अपना पिछवाड़ा लेके यहां से तू चले जा। इज्जत से बोली थी ये बात जॉन सीना ने, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो का एटीट्यूड तो भाई ऊपर ही। वो कहते हैं हाँ सही में भाई अगर तुझे ऐसा करना, तुझे मुझे हराना है ना, तो मैजिक से ज्यादा कुछ, एक चमत्कार से भी ज्यादा कुछ करने की तेरे को जरूरत पड़ेगी। मैं तो अभी अपनी पीक पर भी नहीं हूं, लेकिन मैं ऑलरेडी तेरा जो प्राइम है उससे ज्यादा बेटर हूं। अब इसके बाद क्राउड ने यूएफडब्ल्यू के जो चैंट है वो लगाना शुरू कर दिया। ट्रिपल एच वहां पे खड़े थे एक रीजन की वजह से। कहते हैं अच्छा अगर बात ऐसी है, डोमिनिक मिस्टीरियो कह रहा है जॉन सीना तू भी अगर तू भी अगर इस बात में ओके है तो ठीक है, एक चीज कर सकते हैं। क्या बोला, एनी टाइम एनी प्लेस एनी एरा करके बोला कि टाइम भी सही है, प्लेस भी सही है, एरा भी अच्छा है। और फिर यहाँ पे एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं ट्रिपल एच। भाई यहाँ पे एडम पीयर्स की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच है और यहाँ पे उन्होंने कंफर्म करके बता दिया कि आज डिफेंड करने वाले हैं जॉन सीना के सामने डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब मुझे लगा था कि ये शायद मेन इवेंट में करेंगे, लेकिन उसी मौके पर उसी स्पॉट पर इस मैच को उन्होंने ऑफिशियल कर दिया। क्राउड ने उसके ऊपर जो रिएक्शन दिया, जॉन सीना ने उसके ऊपर जो रिएक्शन दिया कि भैया मुझे तो मैच मिल गया, अब मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लड़ सकता हूं। रेफरी उसके बाद निकल के आता है और वहीं पर मैच शुरू हो जाता है जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच स्टार्ट होने के बाद ही समझ में आ गया था डोमिनिक मिस्टीरियो को भाई मैंने कहां कौन सा गलत ये पंगा ले लिया है। मैच से वो भागने लगते हैं, जॉन सीना उनको रगड़ के लेके आ रहे हैं। 5 नकल शफल पे जो पॉप यू कैन नॉट सी मी वाला मिला जॉन सीना को, भाई वो कुछ नेक्स्ट लेवल का था। डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी वही चीप वाली हरकत करते हैं जब वो एक चेयर लेके आते हैं और उन्होंने रेफरी को उधर ही टर्न बगल को बांधने में लगा दिया था और धोखा फिर से वो करने वाले थे एडी गुerrero के स्टाइल में, लेकिन इस धोखे का जवाब भी दे दिया जॉन सीना ने क्योंकि वो भी चेयर को फेंक के वहीं पर गिर जाते हैं। तो जिस तरीके से जॉन सीना ने धोखे का जवाब दिया ना, बहुत सारे लोग भी आपको धोखे में रखते तो उनको भी आपको ऐसे ही जवाब देना चाहिए। कैसे, क्योंकि मार्केट में प्रोटीन को एक सप्लीमेंट जो कि नेचुरल फूड से डिराइव्ड है उसके बारे में बात नहीं करते, बल्कि इसको कुछ एलियन कुछ सप्लीमेंट टाइप का बोलते हैं। बट आपको कंसीडर करना चाहिए हमेशा एक हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन। और मैं खुद 1 साल से नेचुरलिटीन को कंज्यूम कर रहा हूं। बाकी पिछली वीडियोस अगर आप 1 साल से देख रहे हो तो आपने खुद मेरे अंदर भी चेंजेस देखेंगे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं लेकिन कंसिस्टेंट छोटे छोटे एफर्ट डालने से आप बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। तो नेचुरलिटीन इंडिया का मोस्ट टेस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोटीन है। एक बार अगर आप प्रोटीन खुद कंज्यूम करके देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी बॉडी में कितनी सारी ऐसी चीजों में जिसकी कमी है आपको, और उसका एक बड़ा रीजन होता है प्रोटीन। और इसको फिक्स करके आप लाइफ में अपनी बहुत सारी चीजें फिक्स कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं होती। और अगर हेल्थ सही है तो अपने लाइफ के सारे काम बढ़िया तरीके से कर सकते हो। बाकी नेचुरलिटीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा।
आर पंत कोड यूज कर लेना, मेरा नाम ले लेना शॉर्ट में, तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक बार मेरे कहने से अगर आप कंसिडर करोगे प्रोटीन तो डेफिनेटली वो चेंजेस आप भी फील कर सकते हो जो मैंने करे हैं, और सिर्फ ब्रांड ने बोला है इसलिए नहीं, बल्कि खुद 1 साल से मैं इसी प्रोटीन ब्रांड को कंज्यूम कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है, जब ये जॉन सीना ने हरकत कर दी तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उसको और ज्यादा मस्ती मजाक के मूड में मिला, क्योंकि कैमरा पैन होता है उसके बाद जॉन सीना वहां पे आई विंग भी कर रहे थे जो बहुत ज्यादा कूल था, और आई थिंक ये हमारे दिमाग में छपे रहने वाला है, क्योंकि बड़ी स्टाइल से उन्होंने वो किया कि अच्छा भाई तू मेरे साथ कलाकारी करेगा, ले मैं ही तेरे साथ कलाकारी कर देता हूं। जॉन सीना इसके बाद अपना ए फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन उस चक्कर में रेफरी गिर गया, और रेफरी गिरने के बाद मैच तो ऑब्वियसली चल नहीं था, और अपने सबमिशन मूव में डाल के टैप आउट भी करवा दिया जॉन सीना ने डोमिनिक मिस्टीरियो को, लेकिन वहां पे रेफरी था ही नहीं। उस टाइम पे जॉन सीना ऐसे एक्ट कर रहे थे कि जैसे कि उनके पास आ गई है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, लेकिन फिर रियलाइज करते भाई यहाँ पे तो रेफरी नहीं है। इतनी देर में डोमिनिक खड़ा हो गया, भाई वो टाइटल लेके आते हैं और उस टाइटल से वो मारने के लिए चलते हैं, लेकिन डक कर दिया जॉन सीना ने और अपना ए फिनिशर उन्होंने हिट कर दिया यहाँ पे, और पिन करने के लिए जब वो जा रहे होते लगा भाई यहाँ पे चैंपियनशिप आ गई है जॉन सीना के पास, लेकिन क्योंकि रेफरी थोड़ा लेट आया था तो शायद वो किकआउट करने का मौका मिल गया डोमिनिक मिस्टीरियो को। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और उस समय एक वो इंस्टेंट ओ वाओ ये क्या हुआ मूवमेंट फैंस को मिला जब जॉन सीना के ऊपर अपना 619 फिनिशर उन्होंने हिट किया। उसके बाद वो स्प्लैश हिट करते हैं, बंदा यहां पे पिन करने के लिए जा रहा है, बट गेस व्हाट हुआ क्या, पिन फॉल स्टार्ट होना तो छोड़ो, वहीं से रोल करके भाई जॉन सीना ने अपने कंधों पर ही उठा लिया डोमिनिक मिस्टीरियो को, और ये अपना सुपर सीना वाला जो मोड है उसको अब जॉन सीना एक्टिवेट कर चुके थे। और अगर आप इस वाले उनके मोड से फेमिलियर हो तो जब ये मोड एक्टिवेट हो जाता है तो जॉन सीना के सामने तुम एक पहाड़ ले आओ, तुम एक गोरिल्ला ले आओ, तुम कोई भी बंदा कोई भी स्पीशीज ले आओ, कोई भी नहीं टिकने वाली। और एग्जैक्टली वही चीज होती है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, वो तो अभी बच्चा ही है। फिर इसके बाद जॉन सीना ने अपना फिनिशर हिट किया, और जैसे ही उन्होंने पिनफॉल किया टाइटल चेंज यहां पे हो चुका है, जॉन सीना के पास आ गई है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। जो रिएक्शन, जो क्राउड फटा था उस मूवमेंट पे जैसे ही 3 काउंट हुए, इसको आप WWE की हिस्ट्री के लाउडेस्ट मूवमेंट में से बता सकते हो जो कि क्राउड की तरफ से आया है। जॉन सीना के रिएक्शन खुद ऐसे हैं कि अरे भाई मेरे पास सही में चैंपियनशिप आ गई है, मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गया हूं। पायरोज में भी WWE ने पूरी जान लगा दी, माइक भी पकड़ा जॉन सीना ने और चैंप पे शेयर करके उन्होंने बोला, साथ में वो पोज कर रहे हैं उस टाइटल के साथ में, उस बेल्ट को पहले वो उल्टा करके पहन रहे थे, लेकिन फिर क्योंकि अब वो एक फेस बंदा बन चुका है जो कि कुछ टाइम पहले ही हो गया था, अपने कंधों पर वो बेल्ट देता है। और हमने बैक स्टेज भी मूवमेंट देखा जहां पे रे मिस्टीरियो से भी मिलते हैं और साथ में चैंपियन कोडी रोड से भी एक WWE ने मूवमेंट शेयर किया। देखो आज की मंडे नाइट रॉ को मैं रेट करूंगा 4.5 स्टार, और अगर जॉन सीना के पूरे इस सेगमेंट मैच की बात करूं तो इसको तो 5 स्टार से ऊपर भी आप जितने नंबर हो अपने हिसाब से दे सकते हो। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। आप लोग कोड यूज करना मत भूलना, और साथ में ये भी बताओ कि आपको ये जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो कैसा लगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखो, मतलब वीडियो तो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।